नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उन सभी को हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका देश को। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहला है प्रस्तावना के शब्द। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग, जो शुरू में ही आता है हमारी प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, उस शब्द अमेरिका से ही लिया गया है। दूसरा, मूल अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे संविधान में है, जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार, वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह अपने जो फैसले हैं उसको फिर से पुनरावलोकन कर सकता है, यानी पुनः विचार कर सकता है। तो ये प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया। जनहित याचिका। 8वां नंबर न्यायिक पुनरावलोकन। और उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। अब आगे देखते हैं ब्रिटेन देश से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एकल नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता एकल नागरिकता है, हमारे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है, ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन होते हैं हमारे संसद में, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, हमारे यहाँ जिसको सर्वाधिक मत मिलता है वो चुनाव में विजयी घोषित होता है, तो ये भी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद चुने जाते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, ये भी हमें प्रावधान ब्रिटेन से लिया हुआ है। और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो ब्रिटेन से लिए गए प्रावधानों में विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया गया। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से हमने क्या लिया है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी संविधान में संशोधन हम किस प्रकार से करते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 368 में हमारे संविधान में है। ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कनाडा देश से हमने क्या क्या प्रावधान लिया हुआ है। तो कनाडा देश से हमने लिया हुआ है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे देश में केंद्र तो है, केंद्र की शक्तियां ही सर्वोच्च हैं, लेकिन हमने संघीय व्यवस्था अपनाया है, यानी राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है ये हमने कनाडा देश से लिया हुआ है। उसके बाद शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी प्रावधान हमने कनाडा देश से के संविधान से लिया हुआ है। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र किस प्रकार से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये भी प्रावधान हमने कनाडा देश से लिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होता है जो, वो भी प्रावधान हमने कनाडा देश से लिया हुआ है। और संघात्मक व्यवस्थाएं,
संघात्मक विशेषताएं, कौन कौन सी संघ की विशेषताएं हैं, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया देश से हमने क्या क्या अपने संविधान में ग्रहण किया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार वाणिज्य एवं समागम के स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। और प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की जो भाषा है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अपने संविधान में समाहित किया हुआ है। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने लिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, जो हमने प्रक्रिया अपनाया है अपने देश में, वो आयरलैंड के संविधान से ही हमने ग्रहण किया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से होता है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। एक बार पुनः देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में प्रावधान लिए हैं। आगे देखते हैं फ्रांस देश है, और फ्रांस देश के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति का हमारे यहाँ भी निर्वाचन होता है एक निश्चित अवधि के लिए, तो ये प्रक्रिया हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, हमारे यहाँ स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है संविधान में लिखा हुआ है, वो भी हमने फ्रांस देश से लिया हुआ है। उसके बाद रसिया से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने मूल कर्तव्य को रसिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये भी हमने रूस के संविधान से लिया है। उसके बाद जर्मनी देश से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल जब लागू होता है तो बहुत सारे मूल अधिकार हमारे जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, तो ये भी प्रावधान हमने जर्मनी से ग्रहण किया हुआ है। और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को हमने जापान से लिया हुआ है। एक बार पुनः इन सभी देशों के प्रावधानों को देख लेते हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, रसिया से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रावधान आपको एक दो बार वीडियो देखने के बाद याद हो जाएंगे। और ये प्रावधान जो हमारे संविधान में ग्रहण किए हुए हैं, इनसे सभी परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे वो रेलवे के हों, बीपीएससी हों, एसएससी हों। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसे आप याद करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।